ये आज की क्लास में हम जावा का फोर्थ नंबर का असाइनमेंट करेंगे, जिसमें स्विच केस का हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर स्विच केस का जो एग्जांपल है उसमें उसको मल्टी वे ब्रांचिंग कहा जाता है। मल्टी वे ब्रांचिंग का मतलब है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उसमें से केवल एक ऑप्शन ही एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि हमने इफ एल्स में देखा था, जिसमें दो ऑप्शंस थे, इफ और एल्स, दोनों में से एक ऑप्शन ही रन हो रहा था। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसमें 1 to n आप जितना चाहे उतना ऑप्शंस रख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। हम सबसे पहले एग्जांपल ये देखेंगे कि कोई नंबर हम देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 देंगे तो संडे आउटपुट आएगा। 2 देने पर मंडे, 3 देने पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे 7 तक देंगे तो वो नंबर के अकॉर्डिंग वीकडे नेम जो है प्रिंट करेगा। ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाई है मैंने डे 4 नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। और इसमें हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट डी। स्विच में हमारा जो सिंटेक्स होता है उसमें यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू हमको देनी होती है और ये ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट बंद। ये जो स्विच का ब्लॉक है ये उसका सिंटेक्स है। स्विच एक कीवर्ड है और इसमें एक इंडेक्स वैल्यू पास करनी होती है। मैंने यहाँ पर डी को इंडेक्स वैल्यू के रूप में पास कर दिया है। अब डी की जो वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, तो इंडेक्स में यहाँ पर 1 जाएगा। स्विच में होता ये कि हमको मल्टीपल केसेस बनाने होते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जितने चाहें उतने केसेस बना सकते हैं। केस 1, केस 2, 3, 4, 5, हजार केसेस बना सकते हैं। केवल 2 केसेस जो है वो मैच नहीं होना चाहिए, यानी केस 1 2 बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान देना है आपको। तो मैं यहाँ पर 7 केसेस बना लेता हूँ। केस 1, पहला जो केस है, अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यू 1 देता हूँ तो यहाँ पर इंडेक्स में आउट इनपुट आएगा 1 और केस 1 ही एग्जीक्यूट होगा। 2 3 4 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सिर्फ इंडेक्स जिस केस नंबर से मैच होगा सिर्फ और सिर्फ वही केस रन होता है। तो अगर केस 1 दिया जाता है, यानी कि इंडेक्स में 1 दिया जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि संडे आए और केस एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ब्रेक देना होता है, अदरवाइज सेकंड केस भी रन हो जाएगा। इस तरीके से पहला केस जो है उसका आउटपुट क्या आएगा, संडे। सेकंड केस का आउटपुट क्या आएगा, मैं चाहता हूँ सेकंड केस का आउटपुट आए मंडे, यहाँ पर मंडे लिख दिया। इसी तरीके से मैं 7 केसेस बनाऊंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, देन मैंने केस 3 बनाया है। यहाँ पर अब देखिए केस 3 है और ये आएगा वेडनेसडे। वैसे ही केस 4 बनाने पर क्या आएगा आपका, थर्सडे। और केस 5 फ्राइडे। और केस 6 बनाने पर सैटरडे आएगा। नहीं, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, संडे मंडे ट्यूसडे मिसिंग है। ओके, ये केस 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। और केस 3 यहाँ पर मिसिंग है, तो केस 3 को हम लोग बना लेते हैं। केस 3 में होगा संडे मंडे ट्यूसडे। और केस 7 होगा सैटरडे। तो इस तरीके से मैंने 7 केसेस बनाए हैं। ये स्विच का पूरा ब्लॉक है जो कि करली है। आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर की लाइन से यहाँ दिख रहा होगा। और करली ब्रैकेट से ओपन होके करली ब्रैकेट के बीच में मैंने 7 अलग अलग केसेस बनाए हैं। ये केस 1 2 3। इस केस में केवल एक लाइन का कोड है। आप यहाँ पर
20-20 लाइन का, 1000 लाइन का, 100 लाइन का, एक एक केस में आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। ये पॉसिबल है, यानी ये अलाउड है कि आप एक केस में मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 2-2 लाइन का कोड है केवल। यहाँ पर कितने लाइन की कोड लिखेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर, जो आपके ऊपर है, जितने चाहे उतने लाइंस लिखिए। बस केस जो मैंने बनाया है, केस का जो इंडेक्स है वो आपको अलग अलग बनाना है। अब इसकी वर्किंग ये होती है कि यही इस इंडेक्स में जो वैल्यू आप पास करेंगे, जैसे यहाँ पर डी की वैल्यू 1 है, तो ये डी का जो वैल्यू होगा वो इस इंडेक्स से मैच खाएगा। जो केस इंडेक्स मैच खाएगा केवल वही केस रन होगा, बाकी सारे केस जो है वो रन नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी कि इसमें केवल एक ही आउटपुट आएगा हमेशा, या तो संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा। दो मल्टीपल आउटपुट एक साथ नहीं आएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमको पिक करना होता है। वो ऑप्शन हम यहाँ से पिक करते हैं डी की वैल्यू से। डी में 1 दिया तो ये वाला ऑप्शन पिक हो जाता है। तो ये हमारा स्विच केस है जिसमें बिग देने में प्रिंट करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है लास्ट में जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस वो होता है अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट केस रन होता है। यहाँ पर हम इनवैलिड लिख देते हैं या एरर लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं 1 देता हूँ तो ये केस मैच होगा, 2 देने पर ये केस मैच होगा, 3 देने पर ये, 4 5 6 7 देने पर ये, और 7 के अलावा यानी 8 9 10 100 -1 -2 इस तरीके की वैल्यू देने पर ये वाला केस जो है वो रन होगा। ये हमारा स्विच केस का एग्जांपल था। इसे मल्टी वे ब्रांचिंग भी कहते हैं। इसको मैं सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये जो लोकेशन जो सेव हुई है फाइल वो यहाँ पर है मेरी। तो मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले डी ड्राइव में जाएंगे, मैं डी ड्राइव में चले जाता हूँ, सी डी जैम्प, सी डी अधीरा, सी डी एच टी डॉक है, एच टी डॉक डी अधीरा। अब मैं यहाँ पर dir करूंगा तो मुझे day4 नाम की फाइल यहाँ पर दिख रही है, day4। एग्जीक्यूट कराते हैं जावा सी day4.java। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। रन कराने के लिए जावा सी day4 और ये आपका आउटपुट आ गया संडे। संडे क्यों आया आउटपुट? क्योंकि मैंने यहाँ 1 दिया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको 2 दे देते हैं या 7 दे देते हैं, 7 देने पर सैटरडे आएगा। मैं फिर से सेव करूंगा और जब भी मैं कोड में कोई भी चेंजेस करता हूं तो उसका इफेक्ट तभी आएगा जब मैं दोबारा कंपाइल करूंगा। अदरवाइज मैं कंपाइल करूंगा, रन करते जाऊंगा, संडे संडे आते जाएगा, क्योंकि आधा पका हुआ या आधा बाइट कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। मुझे बाइट कोड फिर से जनरेट करना है, क्योंकि ये जो कंपाइलर है वो बाइट कोड को रन करता है, न कि ये हमारी जो कोडिंग वाली फाइल है उसको दोबारा से रन कर रहा है। तो मैं बाइट कोड दोबारा क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा day4.java। बाइट कोड दोबारा क्रिएट हो गया होगा, पुराना बाइट कोड रिप्लेस हो गया है जावा day4। देखिए सैटरडे आ रहा है। एक और एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 77 दे देता हूँ तो डिफॉल्ट केस रन होगा, क्योंकि कोई भी केस इसमें से मैच नहीं हो रहा है। तो डिफॉल्ट केस रन होके आउटपुट में एरर आएगा, एरर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोबारा कंपाइल किया और देखिए आउटपुट में एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने स्विच केस का जो प्रोग्राम है, 4th नंबर का प्रोग्राम, उसको हमने बनाया।